रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे हवाई यात्रा से जुड़े एक ऐसे बड़े फैसले की जिसने यात्रियों को राहत देने के बजाय एक नई चिंता खड़ी कर दी है दोस्तों। क्योंकि सरकार ने एयरलाइंस को ये निर्देश दिया है कि हर फ्लाइट्स में कम से कम 60% सीटों के चयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी अब यात्रियों को सीट चुनने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सुनने में ये फैसला आम लोगों के लिए राहत जैसा लगता है दोस्तों, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। क्योंकि इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और साफ कहा है कि अगर ये नियम लागू होता है तो उन्हें मजबूरी में टिकट के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। यानी जो सुविधा मुफ्त में मिल रही है दोस्तों, उसकी कीमत कहीं ना कहीं आपकी जेब से ही निकलेगी। अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 मार्च को डीजीसीए को निर्देश दिया कि एयरलाइंस ये सुनिश्चित करे कि हर फ्लाइट्स में कम से कम 60% सीटों का चयन मुफ्त हो, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि एयरलाइंस सीट चुनने के नाम पर ज्यादा शुल्क वसूल रही है, जो कि आम यात्रियों के लिए अतिरिक्त बोझ बनता जा रहा है दोस्तों। आमतौर पर एयरलाइंस आगे की सीटों या ज्यादा तेगरूम वाली सीटों के लिए 200 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक का शुल्क लेती है और यही शुल्क एयरलाइंस की कमाई का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ एयरलाइंस कंपनियां खुलकर सामने आ गई हैं और इन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। FIA का कहना है कि इस फैसले का एयरलाइंस पर गंभीर वित्तीय असर पड़ेगा, क्योंकि सीट चयन शुल्क उनके लिए एक वैध और जरूरी राजस्व स्रोत है दोस्तों, खासकर ऐसे समय में जब उनकी लागत लगातार बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये नियम लागू होता है तो एयरलाइंस को अपने नुकसान की भरपाई के लिए टिकट के बेस किराए बढ़ाने पड़ेंगे और इसका असर उन यात्रियों पर भी पड़ेगा जो सीट चयन नहीं करते। यानी कुल मिलाकर हर यात्री को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एयरलाइंस को इतनी चिंता क्यों है। तो इसका जवाब उनके बिजनेस मॉडल में छिपा है दोस्तों। दरअसल एयरलाइंस कंपनियां बहुत कम मुनाफे पर काम करती है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा सहायक सेवाओं यानी एंसिलरी रेवेन्यू से आता है, जिसमें सीट चयन, बैगेज फीस, फूड सर्विस जैसी चीजें शामिल होती है। यही वजह है कि वे इन सेवाओं से मिलने वाली कमाई पर काफी निर्भर रहती है। FIA ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि इस तरह के फैसले बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली को कमजोर करते हैं और एयरलाइंस के व्यवसायिक लचीलेपन को खत्म भी कर देते हैं। अब इस पूरे विवाद को और गहराई से समझते हैं दोस्तों, तो इसमें एक और बड़ा फैक्टर जुड़ा हुआ और वह है बढ़ती लागत, खासकर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतें, जो किसी भी एयरलाइंस की कुल लागत का लगभग 40% होती है। मार्च 2026 की शुरुआत से ATF की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका एक बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और सप्लाई में रुकावटें हैं। इसी वजह से एयर इंडिया ग्रुप ने हाल ही में घरेलू उड़ानों पर 400 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया था दोस्तों। और संकेत ये भी मिल रहे हैं कि दूसरी एयरलाइंस भी किराया बढ़ाने की तैयारी में है। यानी एक तरफ ईंधन महंगा हो रहा है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार मुफ्त सुविधा देने का दबाव बना रही है। ऐसे में एयरलाइंस के सामने आर्थिक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब FIA का ये भी कहना है कि ये फैसला यात्रियों के लिए उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जहां पहले सिर्फ वही लोग सीट चयन का शुल्क देते थे जो विशेष सीट चाहते थे, अब अगर टिकट का बेस किराया बढ़ता है तो हर यात्री को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। खासकर वे यात्री जो कम बजट में यात्रा करते हैं, उनके लिए ये और भी मुश्किल हो जाएगा। यानी जो सुविधा एक लोगों के लिए कुछ वैकल्पिक थी, वह अब सभी के लिए अनिवार्य खर्च बन सकती है दोस्तों। इसके अलावा एयरलाइंस ने यह भी शिकायत की है कि इस फैसले से पहले सरकार ने उनसे कोई परामर्श नहीं किया, जो कि एक बड़ी प्रक्रिया संबंधी कमी मानी जा रही है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के फैसले बिना चर्चा के लिए जाते हैं तो इससे भविष्य में भी अनिश्चितता बनी रहेगी और उद्योग के लिए यह एक गलत उदाहरण साबित होगा।
अब सवाल ये है कि सरकार का ये फैसला कितना सही है दोस्तों, और क्या ये वास्तव में यात्रियों के हित में है या फिर इससे उल्टा असर पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ सरकार उपभोक्ताओं को राहत देना चाहती है तो दूसरी तरफ बाजार की वास्तविकताएं कुछ और ही कहानी कहती है, और यही टकराव इस पूरे विवाद की जड़ बन चुका है दोस्तों। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करती है या फिर एयरलाइंस को ही अपने मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये नियम लागू होता है तो हवाई यात्रा सस्ती नहीं बल्कि महंगी हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि मुफ्त सीट चयन सही फैसला है या फिर इससे टिकट के दाम और बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।